लेकिन इनके होश तब उड़े, इनकी आंख तब खुली जब इनको एक शाम डॉक्टर ने बताया कि कल आपके पूरे गाल को काटना पड़ेगा और ये आंख निकालनी पड़ेगी। इनकी जो कहानी है, दर्दनाक कहानी, जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ ना, ये सबके एविडेंसेस आपको अगर देखने, इन हमारे पेशेंट की रिपोर्ट देखने, जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं या ये रिकॉर्डिंग जो देखेंगे, वो विश्वरूप.com/कैंसर में जाएंगे तो इनके पहले के रिपोर्ट, अभी के सारा कुछ सिम्टम्स के क्या इंप्रूवमेंट है, सारा आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। विश्वरूप.com/कैंसर में जाएंगे। या फिर मैं मेमोग्राम के बारे में जो बोला, मैंने बायोप्सी के बारे में जो बोला, कीमोथेरेपी के बारे में जो बोला, उन सब के एविडेंस भी आपको इस लिंक में दिख ही जाएगा। तो हम बात कर रहे थे निशा जी की, इनके भाई यहाँ पे बैठे हैं सामने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि एक जाना माना नाम है, सारे भारत के लोग इस पे फेथ करते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो, उसमें प्रोटोकॉल तो सेम ही है। और आप निशा जी वहीं गई पहले, जैसा कि आमतौर पे होता है, और इनके होश तब उड़े जब वो गई थी। और जब हमारे पास आई थी तब की अगर फोटो देखें, निशा जी की फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो कीड़ा है ये आपके ही गाल से निकला हुआ कीड़ा है। जब आप हमारे पास आई थी तो इस हालत में आई थी। और ये उनका गाल तब था जब अपना पीछा छुड़ा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर से यहाँ पे आई थी। और इसमें ये हालत थी तब, पहले, राइट, इलाज के बाद, हमारे यहाँ आने से पहले। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का ये, आप ये फोटो को ध्यान से देखिए, ये तब की फोटो है जब लगभग ठीक है, जब इस हालत में आप हॉस्पिटल गए कि देखते हैं जरा ये छोटा सा एक गांठ दिख रहा है, क्या है। ऐसे ही शुरू होती है कहानी, समझना होगा कि छोटा सा कुछ दिख रहा है, डॉक्टर से जांच करा लेते हैं, यही सोचते ना। और इस जांच के दौरान डॉक्टर ने जो जो बोला, वो तीसरे बंदर की तरह, बायोप्सी करा लो, करा लेते हैं, कुछ नहीं निकला, दोबारा बायोप्सी करा लो, कैसे नहीं निकला, दोबारा करा लेते हैं। अच्छा तो सर्जरी करानी पड़ी, वो भी करा लेते हैं। अच्छा तो कीमोथेरेपी करा लेते, वो भी करा लो। और तब लिटरली इनके भाई यहाँ हैं, अपनी बहन को लेके, अपनी दीदी को लेके भाग के हिम्स मेरठ पहुँच गए। हिम्स मेरठ पहुँचने के 12 दिन के अंदर अंदर ही उनके आंखों में रोशनी पूरा दिखाई देने लगा और ये लगभग सूख गया। और अब आपके सामने, ये पिछले महीने की बात है, अब आपके सामने निशा जी यहाँ पे हैं। निशा जी आप यहाँ पे आ जाएं, इस चेयर को ले लें। आप भी आ जाओ, या हाँ ठीक है। तो ये कैमरा इधर भी आ जाएगा ना, दिख जाएगा ना। हाँ कैमरा इधर, आप बैठे रहिए, आप इधर बैठ जाइए। हाँ बैठे भी रह सकते हैं, तब भी कैमरा फोकस कर ही लेगा। तो आप ज़रा जूम करके देखें। पहले अगर हम देखें, जब इलाज हो रहा था, इलाज से, कीमोथेरेपी से, बायोप्सी के बाद बायोप्सी से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर में निशा जी की जो हालत कर दी गई थी, वो पीछे ये आप देख रहे हैं। और जब इनकी आंखों के को निकालने की बात हुई, तब इनकी आंखें खुली, दिमाग की आंखें, और तब यहाँ पे आई और हमारे हिम्स हॉस्पिटल मेरठ में। और उसके 12 दिन बाद ही सब कुछ सूखने लगा। जो हमने थेरेपी जो मैंने बताई वही थेरेपी दी। और अब आपके सामने, आंखों के सामने है कि आप देख रहे हैं कि लगभग पूरी तरह सूख गया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। तो यानी कि ज़रा सोच के देखिए कि पहला स्टेप तो यही है कि बुरा ना सुनो, राइट, कि डॉक्टर क्या बोल रहा सुनना ही नहीं है वहाँ पे, राइट। तो इनके और डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं मिलाता हूँ प्रतिभा जी से। प्रतिभा जी वहाँ पे आइए, आप वहाँ बैठ, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आप बताएंगे, ठीक है। प्रतिभा जी आप बैठिए 1 मिनट के लिए। आपको तो उड़िया आती है, आपके भाई को हिंदी आती है, 1 मिनट में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए। तो सारे देशी वेशियों को मोहर हमार प्रणाम। तो पहले हम इनके मुंह में छोटा सा दाना, जैसे अभी विश्वरूप सर ने बताया है, तो इतना कुछ निकला था। तो हम लोगों ने उनको, जो एम्स है, भारत का सबसे बड़ी एम्स है भुवनेश्वर में, तो वहाँ लेके गए। तो उन्होंने सजेस्ट किया तो इनको बायोप्सी कराओ। मन तो नहीं मान रहा था, फिर भी बायोप्सी कराई। इससे पहले हमने आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लिए थे,
लेकिन आयुर्वेद में सुधार हो रहा था, इनका मन नहीं माना। इन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में थोड़ा सा जल्दी करो, मेरे को थोड़ा सा तत्काल रिजल्ट चाहिए, जल्दी में मेरे को ठीक करा दो। इसीलिए हम एम्स लेके गए। तो जैसे ही एम्स लेके गए, पहली बार बायोप्सी हुआ तो 15 दिन के बाद रिपोर्ट आया तो कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया। तो बोले कि नॉर्मल तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, हमें ऐसे लग रहा है कुछ हो रहा है वहाँ पे, कैंसर जैसा दिख रहा है, फिर से रिपीट बायोप्सी कराओ। तो रिपीट बायोप्सी फिर हुआ, फिर 15 दिन के बाद आया रिपोर्ट आया। तो तब तक थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ गया था, 1 महीना लगभग हो गया था। तो इतने में कुछ तो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, खाली टेस्ट कराओ, वो ब्लड टेस्ट हो, स्कैनिंग कराओ, इसी टेस्ट के चक्कर में तो उनका घाव इतना बढ़ गया, तो पूरा वो सड़न होने लगा। तो मैंने बोला ड्रेसिंग तो कम से कराओ। कह रहे थे कि नहीं ड्रेसिंग अभी नहीं कराएंगे, अगर कैंसर की घाव को छेड़ देते हम तो उसका खून बंद नहीं होता, तो ड्रेसिंग नहीं करा रहे थे। इसीलिए आखिर में इनका इतना बुरा हाल हो गया, धीरे धीरे सड़न होकर कीड़े पड़ने लग गए। तो अंततः उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि तो पूरा आंख समेत निकालना पड़ेगा, और पूरा ये गर्दन भी थोड़ा सा काटना पड़ेगा, क्योंकि वो पाइप भी जोड़ना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स, और इसके लिए बड़ा मांस निकलेगा, तो दोनों जांग से वो निकालेंगे मांस। मैं बोला अगर इतनी हालत हो जाएगी, दोनों जांग से निकालेंगे मांस, ये पूरा पोर्शन निकाल देंगे, तो ये तो ऐसे ही मर जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। इसीलिए जैसे तैसे करके फिर हम लोगों ने फिर दूसरे जगह दिखाए, फिर आयुर्वेदिक में दिखाए, ऐसे कर करके उनको वहाँ से कैसे करके फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, कम से कम ये कंफर्म हो जाए हमारा आंख बच जाए। आंख तो सब कुछ ठीक था, हमने आंख के डॉक्टर से भी उनसे सलाह ली, बोले आंख तो ठीक है, कुछ नहीं। बोले आंख तो ठीक है, तो क्यों फिर आंख निकलवा रहे हो? आंख नहीं निकालना ना, कुछ ऐसे कुछ करो ना, आंख जैसे बच जाए। लेकिन नहीं, बोले कैंसर वहाँ तक पहुँच गया है, अभी हमारे पास कोई उपाय नहीं है, उसको आंख को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कैंसर थोड़ा सा भी अगर बच जाता है तो फिर से वो कैंसर शरीर में फैल जाएगा। हमको डरा दिया गया, इतने डराया हम लोगों को। तो हम लोग तो डर मेरे, हमारे पास कोई और कुछ ऑप्शन ही नहीं था, हालत भी बहुत बुरा हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, प्राइवेट में भी दिखाया, तो वो उनका भी यही रहा, तो इनका भी रिकॉर्ड भी, वो उनका जो भी कुछ रिपोर्ट एम्स का, वो लोगों भी नहीं माना। तो फिर से फिर से दोबारा उन्होंने सारे टेस्ट कराया हमसे। तो वैसे और 1 महीना निकल गया, तो घाव इतने बहुत बढ़ गया, अब इतना वो बिल्कुल जैसे नहीं बचेगा ऐसा हालत हो गया। तो हम लोगों ने जैसे तैसे करके लास्ट में जिस दिन उन्होंने शाम को ये डिसीजन लिया ना कि पूरा ये पोर्शन निकालना पड़ेगा, हम बोले नहीं। मैंने फिर एक आयुर्वेदाचार्य जी है अपना, पंकज कुमार जी, वो टाटा नगर में रहते, उनसे मैंने संपर्क किया। तो बोले नहीं कुछ मत करो अभी, तो जैसे तैसे करके उनको निकालो वहाँ से। तो उसी वक्त फिर मैंने वो विश्वरूप सर का जो वीडियो वायरल हो रहा था वो मैंने देखा। तो उनको देख के मेरे मनोबल और बढ़ गया। मैं सोचा नहीं, कुछ अभी नहीं कराएंगे, हमको सर्जरी से बचना चाहिए। ये निर्णय लेके मैंने मन मजबूती से मैंने, तो वहाँ से मैंने लामा डिस्चार्ज कराया। वो देने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे, बोले हम सारे जो डॉक्टर से हैं वो तो सब कल के सुबह ओटी तैयार है। अभी जैसे 5-7 डॉक्टर, एनेस्थेसिया का डॉक्टर हो गया, फिर प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर हो गया, ऐसे 6-7 डॉक्टर अभी सुबह आपका ओटी डेट फिक्स हो गया, अभी डेट चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए आपको अभी सुबह कराना पड़ेगा। बोला नहीं, हमारे लिए कुछ, हम आंख को बचाना चाहते, हम सर्जरी नहीं कराएंगे। तो इसीलिए हमको आने नहीं दे रहे थे वहाँ से। तो हम रात को पुलिस स्टेशन में गया, तो फिर बहुत मुश्किल से फिर दूसरे पुलिस स्टेशन में गया जाके वहाँ से पुलिस बिहार में हम लेके गए अस्पताल में।